बीआरओ ने 120 मीटर पर मंथ की गति से सेला टनल का निर्माण किया। रोजी व्यांग जी पहले यात्री हैं जो टनल से पार होकर जाएंगी। रोजी जी कैसा लग रहा है? This tunnel conforms to the best safety standards and practices available in the world today. बारिश, बर्फबारी और -20 डिग्री तापमान, सारी कठिन चुनौतियों को पार कर तैयार हुई मैं, बढ़ाया देश का मान। बीआरओ की अद्भुत इंजीनियरिंग और पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों कर्मयोगियों के 90 लाख घंटे के अथक परिश्रम का बल हूं मैं, सेला टनल हूं। सूर्य जहां उगता है सबसे पहले, देश के उस सुदूर पूर्व में अमृतकाल के विकसित भारत का प्रतीक, उत्साह और उमंग हूं। पूरे विश्व की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग हूं। जी हां, मैं सेला टनल हूं। नमस्कार, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र सुन रहे हैं आप। और आज की सूत्रधार शैलजा नहीं बल्कि मैं हूं। मैं कौन? मैं सेला टनल। आज अपने निर्माण की कहानी खुद सुनाऊंगी। देश की राजधानी दिल्ली से 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर और समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम सेला पास है। तापमान कभी कभी -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इतनी बर्फबारी होती है कि साल के कई महीनों तक ये पास बंद ही रहता था। क्या कभी कोई सोच सकता था कि इस पहाड़ी दर्रे पर, जो बादलों से भी ऊपर है, जहां इतनी सर्दी है कि सीमेंट जहां रखो वहीं जम जाए, ऐसे में इतने बड़े बड़े पहाड़ों के रास्ते एक टनल यानी सुरंग बनाना पॉसिबल भी है। ऐसी चैलेंजिंग लोकेशन और वेदर को मात देते हुए मेरे निर्माण का बीड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उठाया। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले बीआरओ को इस चैलेंजिंग काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। 5 साल के कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, तमाम प्राकृतिक बाधाओं में ना रुकने ना थमने का संकल्प, इसी जीवटता का परिणाम रहा कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे राष्ट्र को समर्पित करते समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। कैसे हमारे यहां काम हो रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। श्रमेण सर्वम साध्यम, बीआरओ का आदर्श वाक्य है ये। इसका अर्थ है कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मेरा निर्माण कितना मुश्किल था, आज ये सुनिए बीआरओ के पूर्व डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजीव चौधरी जी से। सेला पास की ऊंचाई 13,700 फीट पर है। इन ऊंचाइयों पर काम करते हुए कम ऑक्सीजन लेवल, भारी बर्फबारी के साथ साथ बारिश के मौसम में कई बार क्लाउड बस्ट के कारण कंस्ट्रक्शन के काम में अनेक बाधाओं को पार करते हुए बीआरओ के कर्मयोगियों ने इस टनल को रिकॉर्ड समय में संपूर्ण किया। कोविड-19 के समय में काम की गति पर थोड़ा असर पड़ा और कंस्ट्रक्शन के सामान, भारी उपकरणों एवं मशीनों को नीचे के इलाकों से सेला पास पर पहुंचाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। कंक्रीट, सीमेंट, बालू, लोहा, स्टील और मानव श्रम, ये सभी जब आपस में मिलते हैं तब होता है किसी भी टनल का जन्म। मेरे जन्म की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा औसतन इन ऊंचाइयों पर 70 से 80 मीटर पर मंथ के हिसाब से टनल कंस्ट्रक्शन संभव है। लेकिन बीआरओ ने क्लियर वेदर कंडीशन जब भी हमें मिली, 120 मीटर पर मंथ की गति से इस टनल का निर्माण किया। आप इन मुश्किलों का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सेला टनल को बनाने में 90 लाख मैन आवर्स लगे और 650 वर्कर्स ने तकरीबन 71,000 मीट्रिक टन सीमेंट और 5,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करते हुए इस टनल का निर्माण किया। जन्म के समय परिवार वालों का सबसे पहला सवाल होता है कि नवजात दिखता कैसा है। मुझे मालूम है कि ये उत्सुकता आपके मन में भी जरूर होगी कि मैं दिखती कैसी हूँ। तो इसे जानने के लिए मुझे मेरा स्वरूप देने वाले कर्नल रविकांत तिवारी जी से मिलिए। The Sela project includes 2 tunnels and an approach road.
Tunnel 1 has been constructed for a length of 1,003 meters as a single tube tunnel. Tunnel 2 is 1,595 meters long and is a twin tube tunnel with one main and one escape tube, keeping the safety aspects in mind. The Sela Tunnel has been designed with state-of-the-art safety systems. The tunnel has essential equipment for communication and traffic regulation such as emergency telephones, PA system, lane signals, variable text signs, barriers, emergency, cautionary, prohibitory and informative road signs in place. No effort or cost has been spared to ensure that this tunnel conforms to the best safety standards and practices available in the world today. और अब जब मैं जीवन पा चुकी हूँ, तो कैसे मेरा होना अरुणाचल के लोगों को लाभ पहुँचाएगा, ये इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर रमन कुमार जी ने बताया। Sela Tunnel is a game changer for the security forces as well as the locals of the Tawang region, as it would provide year-round connectivity to Tawang district, which is a strategically important location. In order to reach Tawang from Tejpur, one has to cross three ridge lines, that is Nechipu, Bomdila and Sela passes. Uninterrupted movement across Nechipu and Bomdila has already been achieved by the border roads by constructing Nechipu Tunnel and Bomdila bypass. Now with the opening of the Sela Tunnel, the third and the highest ridge has also been provided with a permanent solution. The Sela Tunnel will serve as a crucial lifeline, enabling seamless connectivity between Guwahati and Tawang, transcending geographical barriers and opening new avenues for development. It will reduce a distance over 8 kilometers and cut down the travelling time by an hour, while obviating the treacherous Sela Pass climb, which is prone to many accidents and disruptions during winters. प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे राष्ट्र को समर्पित किया तो मैं खुश थी और एक्साइटेड भी थी कि कौन होगा वो पहला यात्री जो मुझसे रूबरू होगा। रोजी ब्यांग जी पहले यात्री हैं जो टनल से पार होकर जाएंगी। रोजी जी कैसा लग रहा है? मतलब फर्स्ट पैसेंजर बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके थ्रू मतलब हमारा अरुणाचल पे ये टनल बना है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टनल बनने से पहले हम थोड़ा मतलब हमें वेस्ट कमिंग टू तवांग डिस्ट्रिक्ट थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस लगता था। टनल बनने की वजह से थोड़ा डिस्टेंस शॉर्ट हो गया है, हमारा टाइम कंजम्पशन कम हो गया है। और लाइक ये तो बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया में टनल ये सब बहुत जरूरी है। फायदा तो आपका बहुत हुआ है ये खोलने के बाद में। लगभग यहाँ से जाने से आप 15 मिनट में उस पार निकल जाता है, और यहाँ से आप जाएगा, मान लीजिए आप बर्फ होने से तो 2-3 घंटा शायद पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा भी, ऐसे होता है। लेकिन बिना बर्फ का जाने से आपको यहाँ से लगभग 1 घंटा लग जाता है। बहुत अच्छा हुआ है। मेरे होने से लोगों को राहत मिली है, उनका ट्रैवल टाइम कम होगा, आवागमन में मरीजों को दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम चाहे किसी भी मौसम में हो, अब मेरे आसपास के युवा रुकेंगे नहीं, जीवन आसान होगा और उसे नई गति मिलेगी। तो आज आपने सुनी सेला टनल की कहानी। ऐसी ही बहुत सी रोचक कहानियां हम आपको आने वाले एपिसोड्स में सुनाते रहेंगे। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट रक्षा सूत्र। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।